छतें गिर गई, दीवारें बह गई, लोग चीखें, सरकार बहरी रही। ये बाढ़ पानी की नहीं थी, ये बाढ़ लापरवाही की थी। 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी थराली में क्लाउड बर्स्ट हुआ। रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, हर साल वही कहानी। 2024-25 में टैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने पाया कि SDRF यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड का 30% पैसा अनयूज्ड पड़ा रहा। जब फंड अलमारी में पड़ा है तो थराली और उत्तरकाशी में लोग क्यों डूबे? सरकार राहत का पैसा खर्च नहीं करती, लेकिन धार्मिक टूरिज्म पर करोड़ों खर्च हो जाते हैं। 4 धाम प्रोजेक्ट पर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी, मत छेड़ो पहाड़, मत काटो जंगल, लेकिन सरकार ने सड़क चौड़ी की, कंक्रीट डाला। आज वही सड़कें बाढ़ में बह गई। सरकार ने पहाड़ों का सीना काटा, नदियों का रास्ता रोका और जब पानी ने अपना रास्ता बनाया तो दोष आसमान पर डाल दिया। पिछले 10 साल में हिमाचल सरकार ने 70 से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अनुमति दी, जिनमें से कई इको सेंसिटिव जोन में हैं। 2023 के बाढ़ ने भी यही सिखाया था कि पहाड़ इतने प्रोजेक्ट झेल नहीं सकते, लेकिन सरकार ने रिव्यू करने की जगह और प्रोजेक्ट पास किए। ये आपदा नहीं, पॉलिसी डिजास्टर है। 200 से ज्यादा मौतें, 400 करोड़ से ज्यादा नुकसान। सरकारी लालच ने पहाड़ों को कमजोर कर दिया और नतीजा बारिश हुई और पूरा राज्य खिसक गया। सीएम ने कहा था लेसन सीखे हैं। लेसन ये निकला, प्रोजेक्ट पास करो, पैकेज बांटो, फोटो खिंचवाओ। 2024 में पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली की पब्लिक अकाउंट कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि ड्रेनेज सिस्टम की सफाई का 60% बजट कागजों पर खर्च हुआ, जमीनी स्तर पर नहीं। पंजाब में बाढ़ से हर साल लाखों एकड़ फसल डूबती है। किसान हर साल मरते हैं, लेकिन ठेकेदार और अधिकारी हर साल कमाते हैं। सरकार सिर्फ मुआवजा घोषणा करती है, लेकिन गड़बड़ी पर कार्रवाई कभी नहीं होती। मुआवजा अखबारों में आता है, खेतों में नहीं। क्या यह बाढ़ है या सरकारी हत्या? सवाल यह है कि ड्रेनेज सिस्टम की सफाई पर खर्च हुए करोड़ों का हिसाब कौन देगा? क्या सरकार मानती है कि किसान हर साल डूबकर मरते रहें और वो बस कागजी मुआवजा बनाती रहे? पंजाब की PAC रिपोर्ट कहती है ड्रेनेज सफाई का 60% बजट सिर्फ कागजों पर है। 1988 से 2025 तक 37 साल में सरकारें बदल गई, लेकिन बाढ़ से लड़ने का तरीका नहीं। गश्त, वादा, दौरा और धोखा। NDMA बनी थी 2005 में। वादा था हर राज्य का फ्लड मास्टर प्लान बनेगा। 2025 तक सिर्फ 9 राज्यों ने पूरा किया, बाकी सब कागजों में। जब आधा उत्तर भारत डूबा था तो सेंटर ने क्या किया? हेलीकॉप्टर एंड ट्विटर पोस्ट। यही है असली डिजास्टर मैनेजमेंट। गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज को ढाल बनाकर बच निकलती है, लेकिन असली वजह है अनप्लान्ड डेवलपमेंट, लालच और भ्रष्टाचार। अगर कंस्ट्रक्शन जोन बंद कर दिए जाए, ड्रेनेज सिस्टम साफ किए जाए, किसानों के लिए इंश्योरेंस और इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो इस त्रासदी से बचा जा सकता है। ये बाढ़ पानी की मार नहीं, ये सरकार की लापरवाही की बाढ़ है। SDRF का पैसा पड़ा रहा, NDMA रिपोर्ट लिखता रहा, नेता फोटो खिंचवाते रहे और ट्विटर पर हम आपके साथ हैं लिखते रहे और जनता डूबती रही। यही है इंडिया की असली त्रासदी। जनता डूबती है, गवर्नमेंट डुबोती है। ये बाढ़ आसानी से नहीं उतरी, ये बाढ़ गवर्नमेंट के फाइल से निकली है। उत्तराखंड में SDRF का पैसा पड़ा रहा, हिमाचल में पहाड़ों को कंक्रीट से दबा दिया, पंजाब में ड्रेनेज सफाई सिर्फ कागजों तक हुई। नतीजा लाशें बह गई, खेत डूब गए, गांव मिट गए और नेता हेलीकॉप्टर से हाथ हिलाते रहे। ये मास्टर प्लान है,
इससे जो है डिजास्टर को हम रोक सकते हैं? नहीं, इसके लिए एक तगड़ा जो है मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और हमें पता है कि रीजन पता है हमें कि बाढ़ क्यों आ रहे हैं और क्या कहते हैं इतनी त्रासदी क्यों हो रही है। जब हमें सब कुछ पता है तो हम उस हिसाब से क्यों नहीं मैनेजमेंट कर सकते? लेकिन हर साल होता है, हर साल वही नतीजा निकलता है, हर साल वही रिजल्ट निकलता है। और इस साल की त्रासदी और समय से कई गुना ज्यादा है। अब तो जागना चाहिए।